गुड आफ्टरनून। सो टुडे वी विल डिस्कस डायनेमिक नेट ऑन एएसए। सबसे पहली बात, हमने टाइम आउट डिस्कस किया था कनेक्शन टेबल एंट्रीज का, अगर आपको याद हो। बाय डिफॉल्ट टीसीपी के लिए होता है, आइडल टाइम आउट की बात कर रहे हैं हम, आईसीएमपी के लिए होता है और यूडीपी के लिए होता है 2 मिनट्स। हाँ जी, हाँ जी। यूडीपी 2 मिनट्स, आईसीएमपी 2 सेकेंड्स, टीसीपी 1 आवर बताया था, डिस्कस किया था आपके साथ। एंड हाउ टू चेंज ये भी बताया था कि अगर आपको इन टाइम आउट्स को चेंज करना है, आप ग्लोबली चेंज कर सकते हो टाइम आउट कौन कमांड के थ्रू, या फिर आप पर कनेक्शन बेसिस पे भी चेंज कर सकते हो यूजिंग सर्विस पॉलिसी। फाइन, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सलेट टेबल टाइम आउट्स। दिस इज अ डिफरेंट टेबल, दिस इज अ okay. If I talk about dynamic net, assume, सिर्फ assume करो कि टाइमर 1 आ रहा है। टाइम आउट टाइमर क्या है? तो अगर आप कनेक्शन क्लोज भी कर दोगे ना, तो भी नेट टेबल में एंट्री कितनी देर तक पड़ी रहेगी? 1 आवर तक। कनेक्शन अगर मैं क्या कर दूंगा, क्लोज भी कर दूंगा, तो भी मेरी कनेक्शन टेबल में एंट्री कितनी देर तक पड़ी रहेगी? 1 आवर तक। फाइन, तो यहाँ पे इन टाइमर्स को हमें अलग से समझना है, हमें इनको कनेक्शन टेबल टाइमर्स के साथ कंपेयर नहीं करना। ये तो मैंने अज्यूम किया था, वो टाइमर वैल्यू क्या होती है अभी देखेंगे। डायनेमिक नेट में अलग होती है, पैट में अलग होती है। फाइन, और बाय डिफॉल्ट मेरे फायरवॉल पे 2 तरह का पैट अवेलेबल होता है, मल्टी सेशन पैट और एक शायद होता है पर सेशन पैट। वी विल सी टू इट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बिहेवियर्स, आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज स्टार्ट कर रहे हैं हम डायनेमिक नेट से। तो गाइस, डायनेमिक नेट का मतलब क्या है? एक डेफिनेशन पहले आप सबको, मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं और सारे के सारे यूजर्स इंटरनेट को रीच करना चाहते हैं, सर्वर से इंटरनेट पे अवेलेबल। तो हम फायरवॉल पे क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ एड्रेसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं एक पूल ऑफ एड्रेसेस में। ठीक है जी, लेट्स से ग्रुप ऑफ एड्रेसेस मेरा सबनेट है, कौन सा सबनेट? 10.110/24 मेरा लैन सबनेट। फिर प्रॉब्लम इसको समझने में। और पूल ऑफ एड्रेसेस हैं 21.151 से लेकर 21.160 तक। तो पूल में कितनी आईपीज है? 10 आईपीज, 51 से 60 तक, इंक्लूडिंग 51। फाइन, सो क्या एक्सलेट टेबल में कोई एंट्री आ सकती है? बाय डिफॉल्ट एक्सलेट टेबल में कोई एंट्री प्रेजेंट होगी? नो। रीजन देखिए, एंट्री किसके लिए होती है कि किस आईपी को हमने किस आईपी में ट्रांसलेट किया है। अब तक हमने ट्रांसलेशन परफॉर्म करी है? नहीं। अब तक हमने रूल बनाया, क्या फॉर्म किया है कि इन एड्रेसेस को हमें इन एड्रेसेस में ट्रांसलेट करना है, अभी किया नहीं है। तो जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे उसी तरीके से हम एक्सलेट टेबल में क्या बनाते जाएंगे, एंट्री। लेट से पहला यूजर आता है जिसका आईपी है 10.111, तो हम एंट्री बना लेंगे हमने 10.111 को। अब इस पूल में से रैंडम आईपी चूज होगी। क्या चूज होगी? रैंडम आईपी। अब देखिए, मैं एक कंसर्न है मेरा, ये हमारे पास एक एरिया था, यहाँ पे हमने शेर पाला हुआ था, ये अलग इंसान जैसा रहा है शेर। ठीक है जी, तो भाई वो उसे खाना देना है, तुम खाना यहाँ फेंक दो, यहाँ फेंक दो, यहाँ फेंक दो, यहाँ फेंक दो, वो ढूंढ के खा ही लेगा। तो हमारा कंसर्न क्या है, हमारे पूल वाली आईपी यूज होनी चाहिए। वो पहले यूज हो रही है, बाद वाली पहले यूज हो रही है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। सो वी ऑलवेज थिंक कि आईपी एड्रेस क्या है, रैंडम है। तो मैंने अज्यूम कर लिया 21.155, तो ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री बन गई। क्लियर? अब ये यूजर जब भी ट्रैफिक भेजे, किसी भी टाइप का ट्रैफिक हो, टीसीपी हो, यूडीपी हो, आईसीएमपी हो, किसी भी टाइप का ट्रैफिक जब ये यूजर भेजेगा, तो वो किस में ट्रांसलेट होगा?
क्लियर। और इस एंट्री के लिए जो टाइम आउट था, उस टाइम आउट की मैं बात कर रहा था। वो टाइम आउट किसके लिए रहेगा? डायनेमिक नेट के। किसके लिए? अब पहली बात, डायनेमिक नेट का बिहेवियर क्या रहेगा? मतलब इनिशिएट हमेशा कौन कर सकता है? यूजर। कौन कर सकता है? यूजर। सर्वर क्यों नहीं इनिशिएट कर सकता? पहली बात, अगर सर्वर इनिशिएट करता तो बाय डिफॉल्ट नेट टेबल में कोई एंट्री नहीं थी जब तक यूजर ने ट्रैफिक इनिशिएट नहीं किया था। और दूसरी बात, ये एंट्री बन भी गई, ये एंट्री बन भी गई, तो अब आपको क्या लगता है अगर आप बाहर से 21.155 पे हिट करोगे आपको 10.111 का एक्सेस मिल जाएगा? नहीं। ये फायरवॉल क्या फॉर्म करता है? कनेक्शन टेबल में हमारे पास सोर्स के साथ साथ डेस्टिनेशन भी होती है और सोर्स पोर्ट के साथ साथ डेस्टिनेशन पोर्ट भी होता है ना। तो जिसकी हेल्प से वही रिप्लाई वापस आएगा जो रिक्वेस्ट अंदर से बाहर गई है। क्लियर? क्लियर? समझ में आया आपको? होता है ना हमारे पास कनेक्शन टेबल में सब कुछ, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव। तो ऐसा नहीं है अगर मेरी नेट टेबल में एंट्री बन गया तो बाहर से कोई यूजर पब्लिक आईपी पे हिट करेगा और प्राइवेट आईपी का उसको एक्सेस मिल जाएगा, नहीं। दिस थिंग इज क्लियर। और डायनेमिक नेट का बिहेवियर कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही पैड पूल में आईपीस फिनिश हो जाएंगे, पूल एग्जॉस्ट हो जाएगा और यूजर का ट्रैफिक क्या होने लग जाएगा? इसका मतलब अगर एक ट्रैफिक नेट रूल से मैच करता है और पूल में अवेलेबल आईपीस नहीं है तो ट्रैफिक क्या हो जाता है? ड्रॉप। हाँ जी, नेट पूल नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया होगा, पैड पूल नहीं था वो। आई हैव टू कॉल इट नेट पूल। अगर नेट पूल में आईपीएस फिनिश हो जाती है सो आपका यूजर का ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। अब अगर मैं फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनेमिक नेट, तो गाइस अभी भी हम कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करेंगे? मतलब सेक्शन 1 नेट बोलूं या फिर बोलूं ऑटो नेट? फाइन। तो ऑटो नेट में डायनेमिक की सीक्वेंसिंग किसके बाद होगी? स्टैटिक के बाद। किसके बाद होगी? स्टैटिक के बाद। सीक्वेंसिंग आफ्टर स्टैटिक। और रूल कैसे बनाना है? फिर वही यार, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? रियल और मैप्ड इंटरफेस। रियल और मैप्ड इंटरफेस एक बार आपको पता चल गया, उसके बाद आप रूल बनाएंगे, आप डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट नेटवर्क किसके लिए? रियल के लिए। फिर एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क किसके लिए? मैप्ड के लिए। तो जब भी आप डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, याद रखिएगा क्या लिखा, पढ़िए। क्या लिखा, पढ़िए। सो गाइस, दो ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनेंगे। पहला ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाएंगे हम किसके लिए? रियल के लिए। तो जिसमें तो हम कौन सा कीवर्ड कॉल कर लेंगे? सबनेट। यहाँ मैं रेंज भी कॉल कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, माय विश। लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाएंगे किसके लिए? मैप्ड एड्रेसेस के लिए, यहाँ हमेशा कौन सा कीवर्ड आएगा? रेंज। तभी आप सिर्फ क्या परफॉर्म कर सकते हैं? डायनेमिक। अब रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे एक, जब भी हम डायनेमिक नेट परफॉर्म कर रहे हैं कभी भी हमारे मैप्ड ऑब्जेक्ट नेटवर्क में हम कौन सा कीवर्ड नहीं कॉल कर सकते? सबनेट नॉट अलाउड। किसमें अलाउड नहीं है? मैप्ड में। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अगर हम ओवरऑल बात करें, हम एक सबनेट को ट्रांसलेट कर रहे हैं। किसको? एक सबनेट को। किसमें? एक रेंज में।
इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज मतलब एक। क्लियर। अब आपको सर एक रिस्ट्रिक्शन तो आपने ये बताई कि यहाँ हम कौन सा कीवर्ड नहीं कॉल कर सकते, ये समझ तो आ रहा है सबको सबनेट का मतलब क्या है भाई। जब एड्रेसेस डिफाइन करते थे तो एड्रेस डिफाइन करने के लिए तुम तीन कीवर्ड यूज कर सकते हो। पहला होस्ट, मतलब एक सिंगल आईपी है। दूसरा मतलब कुछ एड्रेसेस है डिफाइंड, और तीसरा सबनेट मतलब फुल सबनेट विद मास्क वैल्यू। क्लियर। एक और रिस्ट्रिक्शन आपको याद रखनी है कि यहां पे अगर रेंज कीवर्ड नहीं आया, अगर रेंज कीवर्ड एब्सेंट हुआ तो कभी भी क्या नहीं परफॉर्म होगा, डायनेमिक नेट। कौन सा कीवर्ड नहीं आया, रेंज, तो क्या नहीं परफॉर्म होगा, डायनेमिक नेट। दिस थिंग इज क्लियर। देखिए R2 पे कॉन्फ़िगरेशन देखिए हो गई है 2112, सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है 2112, यस और नो, यस। AS से शो रन नेट, कुछ नेट कॉन्फ़िगर है, शो रन एक्सेस लिस्ट, कोई ACL कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ऑल ऑफ यू कैन सी शो रन ऑब्जेक्ट नेटवर्क, नो ऑब्जेक्ट नेटवर्क इज कॉन्फ़िगर्ड। IP तो है ना, गरीबियत भरी दुनिया। अगर आपके पास एक सिंगल IP आप डायनेमिक नेट नहीं कर सकते, you will always perform PAT. There is a difference. आप मल्टीपल सबनेट कॉल कर लो, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट नेटवर्क्स बना लो। डन। क्योंकि अगर आपको मल्टीपल सबनेट्स कॉल करने हैं आपको ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा, यू हैव टू फॉर्म ऑब्जेक्ट ग्रुप। पिंग करूं यहां से 2112, हो रहा है पिंग। तो यूजर को IP देते हैं, एक यूजर को दूंगा 10.11.11, एक को 10.11.12। गेट वे हो गया 10, दूसरे यूजर को 12, गेट वे हो गया 10। या 10.1.1.1, ठीक है। गेटवे को पिंग करके देख ले। डन। करें कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल पे, देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, ठीक है, कौन से एड्रेसेस के लिए, रियल के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था पहले हम मैप्ड के लिए बनाएंगे, हाँ जी। डन। मैप के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करना है, 51 से 52। मेरे पास कितने यूजर पड़े हुए हैं यहाँ, ठीक है। कितनी आईपीएस ली मैंने पूल में, तो फिर मैंने ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया किसके लिए। अब यहाँ रेंज कीवर्ड भी आ सकता है, सबनेट भी आ सकता है, मैंने कॉल किया सबनेट।
सबनेट है मेरा 10.1.1.0 का। तो नेट करना है किसको? स्टैटिक कान पे मारूंगा। आज कौन सा नेट पढ़ रहे हैं? डान में। टाइप डिफाइन करें, टाइप के बाद आप मैप एड्रेस डिफाइन करो, सॉरी मैप नेटवर्क ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे, उसका नाम क्या है? मैप शो रन नेट। ये नेट कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं आप, और ये नेट टेबल देख रहे हैं। नेट टेबल में ऑटोनेट के अंडर एंट्रीज आई हैं सेक्शन 2 में। रूल नंबर 1 है, क्या कह रहा है? रियल इंटरफेस इनसाइड, मतलब जब भी ट्रैफिक जाएगा इनसाइड टू आउटसाइड, किसको ट्रांसलेट करेंगे? सोर्स को। कैसे? डायनेमिकली। कौन से सोर्स को? रियल को। किसमें? मैप में। क्लियर? तो रूल बनाने का तरीका अभी भी क्या है? ऐसे शो एक्सलेट टेबल में कोई भी एंट्री एग्जिस्टेड नहीं है। सो पहला यूजर जाता है, टेलनेट करता है 2112 को। R2 पे आ जाइए। टेलनेट मिल गया एक्सेस आउटसाइड सर्वर का, तो ASA पे आइए, कनेक्शन टेबल एंट्री देखिए क्रिएटेड है। एंट्री किसके किसके लिए क्रिएटेड है? हमें दिख रहा है देखिए, मैंने नॉर्मल कमांड चलाई शो कौन, तो आपको एंट्री दिखी जो एक्चुअल ट्रैफिक पास हुआ था। ये देखिए, ये एंट्री विजिबल है कौन सी कमांड से? शो कौन। क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं, एक्चुअल ट्रैफिक आ रहा है 10111 से, सोर्स पोर्ट लेके आ रहा है 23723, डेस्टिनेशन आईपी है 2112 और डेस्टिनेशन पोर्ट है 23। ये लगाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी लगा देते हैं। डन। अब डिवाइस सबसे पहले क्या देखता है? और ये तो अब न्यू कनेक्शन है, क्या चेक करेगा फिर? कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? क्या परफॉर्म होगा? याद रखिए ये बातें, प्रूव कर सकता हूं अभी 2 मिनट में, क्योंकि बिना राउट लुकअप के एग्जिट इंटरफेस का पता नहीं चलेगा। क्लियर? अगर डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर्ड है तो एग्जिट इंटरफेस का पता किससे चल जाता है? डेस्टिनेशन नेट रूल से। किससे? डेस्टिनेशन नेट रूल। अब क्या चेक होगी? मतलब जो भी क्या कॉन्फ़िगर्ड होगी? पॉलिसी। पॉलिसी के बाद इंस्पेक्शन के बाद क्या परफॉर्म होगा? सोर्स नेट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद ट्रैफिक किस पे जाएगा? ईग्रेस इंटरफेस पे। ईग्रेस इंटरफेस के बाद इंटरफेस राउट लुकअप होगा, और उसके बाद L2 लुकअप। कोई प्रॉब्लम? तो हम किस स्टेप पे हैं अभी? हम किस स्टेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सोर्स नेट। लेकिन ये जो एंट्री बनी हुई है यार, वो तो एक्चुअल रियल आईपी के लिए बनी हुई है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ट्रांसलेशन टेबल दिखाऊंगा। ये ट्रांसलेशन टेबल क्रिएटेड है, सब लोग देखिए। ये कौन सी टेबल है? एक्सलेट टेबल। तो टाइम आउट टाइम क्या है गाइस? सब लोग बोलिए यार। ठीक है? कौन सा फ्लैग है इस एंट्री में, सब लोगों को दिख रहा है? कौन सा फ्लैग है? आए का मतलब क्या होता है? डन में। क्लियर? आइडल टाइम आउट क्या है अभी इस एंट्री के लिए? 16 आइडल टाइम आउट। अभी आइडल टाइम हुआ कितना है? 3 मिनट 1 सेकेंड। ये देखिए, मैं ट्रैफिक दोबारा भेजूं, हो जा भाई। एनेबल पासवर्ड,
ये टाइमर क्या होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए। टाइम आउट टाइमर क्या एंट्री के लिए 3 आवर्स। अब एंडनेस अभिनव सिंह, अरविंद, आशीष कुमार, अशोक कुमार, भूपेंद्र सिंह, चंद्रराज, चंद्रशेखर, चिराग, दीपाली, हार्दिक, हरमीत सिंह, हर्षित, हिमांशु, विनय कुमार, मनीषा, महेश राठौर, मोहम्मद मास्टर, नितिन, नीरज छेत्री, रश्मि सेन, आदित्य, पंकज कुमार, पिनाकी रंजन, रोहित कुमार, राहुल चौहान, रजनीश, रवि, रेहान खान। देखिए मैंने R1 से सेशन क्लोज भी कर दिया, फिर भी ASA की टेबल में भी एंट्री बनी हुई है, ट्रांसलेशन टेबल में आप देख सकते हैं बनी हुई है, कभी भी कहीं डिलीट नहीं हुई, लेकिन हम कौन टेबल में एंट्री देखें डिलीट हो चुकी है। बट मेरा कंसर्न ये नहीं था, क्लियर एक्सलेट किया मैंने। सेशन हम दोबारा बनाएंगे R1 से। बन गया सेशन, ASA पे चलें। हाँ जी, शो एक्सलेट। इस बार कौन सी आईपी मिली है 10111 को, 52। पिछली बार कौन सी मिली थी? तो वैसे तो सीक्वेंसिंग में ही चलता है, बट मैंने आपको कहा था इस पे हम कोई बहस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे कि आईपी सेलेक्ट कैसे होती है। वी विल थिंक ऑफ इट एज अ रैंडम आईपी। फाइन, नेक्स्ट। इसके लिए आइडल टाइम आउट 3 आवर्स है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कनेक्शन टेबल में जो एंट्री बन रही है वो रियल आईपी के लिए बन रही है, और जबकि वो बननी किसके लिए चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कनेक्शन टेबल अब क्रिएट होगी ना। डन। अब एक बात बताइए, अगर कनेक्शन टेबल में मैं एंट्री सिर्फ ये रखता कि ट्रैफिक जा रहा है 21151, क्या पोर्ट लेके 23723, और डेस्टिनेशन किस पे जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आती? जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा, देखिए एक्चुअल में अगर मैं आपको कनेक्शन टेबल दिखाऊं, ऐसे नहीं देखते कनेक्शन टेबल, ऐसे देखते हैं। शो कॉन ऑल, शो कॉन डिटेल होगी कमांड, शो कॉन लॉग। देखिए ये हमारी एक्चुअल में कनेक्शन टेबल है, और इसमें आप एंट्री देखिएगा। कनेक्शन टेबल के अंदर ये हमारा रियल सोर्स है, और ये हमारा ट्रांसलेटेड सोर्स है। क्लियर? तो जब रिप्लाई आएगा किसके लिए, ये 52 हो चुका है अब आईपी, क्या हो चुका है 52, दूसरी आईपी में ट्रांसलेशन हुई है, हमने कनेक्शन दोबारा फॉर्म किया था। जब रिप्लाई आएगा फायरवॉल देखेगा रिप्लाई किसके लिए आ रहा है 52 के लिए, क्योंकि अगर आपको फ्लो याद हो, अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री है तो हम सीधा किस पे जाते हैं, इंस्पेक्शन पे। तो वो इंस्पेक्शन किस रियल आईपी के बेसिस पे करेगा, 10.1.1 के बेसिस पे, क्योंकि अब तक आईपी ट्रांसलेट नहीं हुई है। अब कनेक्शन टेबल में एंट्री है तो इस स्टेप पे आके आईपी ट्रांसलेट होगा। अब आपको कहा सर ये तो सोर्स नेट था, भाई ये जाते हुए ट्रैफिक के लिए था, वापस आते हुए यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, आईपी ट्रांसलेशन जो भी है वो डेस्टिनेशन हो या फिर क्या हो, सोर्स। क्लियर? तो अब आपकी आईपी ट्रांसलेट होगी 21152 किसमें, 10111, किसमें ट्रांसलेट होगी 10111। देखिए जब ट्रैफिक जा रहा था कनेक्शन टेबल में एंट्री थी नहीं थी, तो पहले डेस्टिनेशन नेट होता है अगर कॉन्फ़िगर्ड है, अगर नहीं कॉन्फ़िगर तो क्या होगा, राउट लुकअप। फिर क्या चेक होगी, फिर सोर्स नेट होगा, इग्रेस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर चला जाएगा, रिप्लाई आया। अब कनेक्शन टेबल में एंट्री है तो डेस्टिनेशन नेट तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, पॉलिसी भी चेक नहीं करेंगे, सीधा बात किस पे जाएगी, तो इंस्पेक्शन अब कनेक्शन टेबल तो को देख के पता चल जाएगी कि भाई इंस्पेक्शन किस एड्रेस के लिए करनी है, 10111 के लिए। अगर करनी है तो दूसरी बात, उसके बाद एक्चुअल में क्या परफॉर्म होगा, ट्रांसलेशन। जो भी एड्रेस आपका ट्रांसलेट होना है, डेस्टिनेशन ट्रांसलेट होनी है, सोर्स ट्रांसलेट होना है, ट्रांसलेट हो जाएगा कनेक्शन टेबल को देख के। ट्रांसलेट होने के बाद कनेक्शन टेबल ही किसके बारे में बता देगी,
क्योंकि अब ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे आया वापस, आउटसाइड पे, मतलब बाहर किससे जाएगा। क्लियर होगी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होने के बाद ट्रैफिक इंटरफेस से बाहर। क्लियर। तो कनेक्शन टेबल ये देख के बिलीव मत करना, जब भी नेट कर रहे हो आप कमांड क्या चलाओगे, शो कॉन लॉन्ग, क्या कमांड चलाओगे, शो कॉन लॉन्ग। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरी बात, लेट्स से अब दूसरा यूजर भी एक्सेस करता है सर्वर को, पुटी पे जाता है, 2112 सर्वर है, टेलनेट करता है, कनेक्शन ओपन हो गया, देखिए शो एक्सलेट, दोनों आईपीस बिजी हैं, 51 भी और अब 11 को कौन सी दे दिया है 51, और 1 को कौन सी दे दिया है 52। आई का मतलब क्या है, डायनेमिक। क्लियर। यूजर से हमने ट्रैफिक भेजा, तो यार मेरे अकॉर्डिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, रिफ्रेश। लेकिन मैं आपको एक बात अभी कंफर्म कर देता हूं, अगर मैं सेशन को क्लोज भी कर देता हूं, कर दिया क्लोज, फिर भी टेबल में एंट्री बनी रहेगी। अब देखिए अब दोबारा रिफ्रेश हो गई है इस बार, लेकिन अब डिलीट कितनी देर बाद होगी, इसका मतलब 3 घंटे में अगर ये यूजर दोबारा ट्रैफिक भेजता है तो इसके लिए आईपी सेटल्ड है, इसके लिए आईपी डिफाइंड है। अब पूल में टोटल कितनी आईपीस थी, 2। अब मैं तीसरे यूजर से ट्रैफिक भेजता हूं, 2112 और 23 टेलनेट, सेशन ओपन ही नहीं होगा, फायरवॉल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, नेट पूल क्या हो गया है, एग्जॉस्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब गाइस अगर मैं डायनेमिक नेट की बात करूं तो मैपिंग तो कैसी बन रही है, 1 to 1। I know that this entry is created dynamically, हमने स्टैटिकली नहीं डिफाइन किया कि ये इसमें ट्रांसलेट होगा, ये डायनेमिकली बन रहा है, बट एंट्री तो कैसी है 1 to 1, एंट्री कैसी है 1 to 1। दिस थिंग इज क्लियर। हमने फायरवॉल पे क्या देखा कि फायरवॉल एक आईपी को एक आईपी में ट्रांसलेट करता है और वही एंट्री बना के अपने पास परमानेंट 3 आवर्स के लिए रख लेता है। क्लियर। सो if we want to provide internet access to the users, we cannot use dynamic net. So at that time what we will use, pat, at that time what we will use pat। अब पैट कैसे यूज होता है मुझे नहीं पता, आप लोगों ने आज तक पैट को कैसे समझा है, बट आई हैव अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग, शायद आपको समझ में आए। इन केस ऑफ पैट, फायरवॉल और iOS जहां भी आप परफॉर्म कर रहे हो, that device will translate source IP and source port to keep track of translations. All user addresses will be translated to same address and we call that address pat address. So for example आप सब लोग assume करें कि मेरे पास जितने भी यूजर हैं 10.1.1.0/24 ये मेरा पूरा लैन है, मेरे पास अब पूल में एक सिंगल ही आईपी है, फॉर एग्जांपल एक पूल है, पूल में सिंगल आईपी है 21.1.51 और सारे यूजर्स को सेम आईपी यूज करना है। तो प्रॉब्लम क्या है
जब भी कोई यूजर ट्रैफिक भेजेगा, लेट्स से 10.1.1.1 ने भेजा तो मैंने उसको किस में ट्रांसलेट कर दिया, अब 10.1.1.2 ने भी भेजा, मैंने उसको किस में ट्रांसलेट कर दिया, 20.1.1.51। प्रॉब्लम तब आएगी जब सामने वाली डेस्टिनेशन वाई रिप्लाई करेगी, वाई रिप्लाई हमेशा किसके लिए करेगी, तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरे को 10.1.1.1 में ट्रांसलेट करना है 10.1.1.2 में। अरे रुक तो जाओ, अब किससे पता चलेगा, पोर्ट से। तो बाय डिफॉल्ट कोई वे नहीं है डिस्टिंग्विश करने का, तो हमने क्या बोला कि हम पैट परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, पैट का मतलब क्या है कि हम ट्रांसलेशन टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे, पोर्ट की। या किसी को भी ट्रांसलेशन टेबल में कहीं पोर्ट की इंफॉर्मेशन दिख रही है, हाँ जी देखिए आईपी टू आईपी मैपिंग है ना, कैसी मैपिंग है, आईपी टू आईपी। तो ट्रांसलेशन टेबल में हमें अब किसकी इंफॉर्मेशन रखनी है, पोर्ट की। जिससे फायदा क्या होगा देखिए, अब फॉर एग्जांपल एक यूजर है 10.1.1.1, तो मेरे पास 3 यूजर है, उन्हीं का एग्जांपल ले लेता हूं। पहले यूजर ने ट्रैफिक भेजा 10.1.1.1 में, और हमारे पास पब्लिक आईपी क्या है, तो 10.1.1.1 लेट से किसके पास जा रहा है, 20.1.1.2 के पास। सोर्स पोर्ट रैंडम, तो हम रैंडम एज्यूम कर लेते हैं 1023। डेस्टिनेशन पोर्ट 23। ट्रैफिक आया डिवाइस के बाद, अब डिवाइस क्या करेगा, 10.1.1.1 सोर्स पोर्ट क्या आया था, 1023, इसको ट्रांसलेट करेगा 20.1.1.51 और पोर्ट को सेम पोर्ट, सेम पोर्ट और ये आईपी। क्लियर, नाखून मत खाया कर यार, अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी, पोर्ट को सेम पोर्ट में। पैड का मतलब क्या है कि हम ट्रांसलेशन टेबल में ट्रांसलेटेड आईपी, ट्रांसलेटेड पोर्ट, रियल आईपी, रियल पोर्ट, 4 चीजों की इंफॉर्मेशन रखेंगे। पहले किसकी रख रहे थे, 2 की, कि मैंने इस आईपी को किस आईपी में ट्रांसलेट किया। अब लेट से 10.1.1.11 आता है, वो क्या पोर्ट लेके आता है, 1024, किसके पास जा रहा है, 21.1.2 के पास, पोर्ट 23। तो इस बार ट्रांसलेशन क्या होगी, 10.1.1.11 पोर्ट 1024 ट्रांसलेटेड इनटू 21.1.51 विच पोर्ट 1024। डन। तो लेट्स से ये दोनों ट्रैफिक किसके पास भेज रहे थे, 21.1.2 के पास। रिप्लाई डिस्कस करें अब, भाई समझ में आया, दोनों के पास पैकेट जा रहा है। अब रिप्लाई आ रहा है 21.1.2 रिप्लाई कर रहा है किसके लिए, 21.1.51 के लिए। डन। सोर्स पोर्ट क्या रखेगा, 23, डेस्टिनेशन रखेगा 1023। तो डेस्टिनेशन पोर्ट अगर 1023 आएगा तो डिवाइस को पता चल जाएगा ट्रांसलेट किस में करना है, 10.1.1.1 में। और अगर डेस्टिनेशन पोर्ट क्या आएगा, 1024, तो डिवाइस को पता चल जाएगा ट्रांसलेट किस में करना है, 10.1.1.11। क्लियर, ये है पैट का मतलब कि हम अपनी ट्रांसलेशन टेबल में आईपी के साथ साथ किसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे, पोर्ट की। पैट का मतलब ये नहीं है हम पोर्ट को ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है जी। पोर्ट ट्रांसलेट होगा बट दैट विल बी अ केस। कब ट्रांसलेट होगा अभी डिस्कस करेंगे। डन। तो पैट का मतलब क्या है कि हम अपने ट्रांसलेशन टेबल में किसके किसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे, आईपी और पोर्ट की, कि हम रिप्लाई को क्या कर पाए, डिफरेंशिएट, क्या कर पाए, डिफरेंशिएट। अब आप कहोगे सर आप इसको पोर्ट में कन्वर्ट कैसे, पैट में कन्वर्ट कैसे करोगे। मैं कोई कन्वर्ट वनवर्ट नहीं कर रहा। डन, ठीक है, सब क्लियर कर दिया। श्योर एंड एक्सेस लिस्ट वो तो बनाई ही नहीं थी, बनाए दोबारा से ऑब्जेक्ट नेटवर्क। अब आप कहोगे सर पहले मैप के लिए बनाओ। अब मैं आपको बता रहा हूं पैड कॉन्फ़िगर करने का पहला तरीका, पैड कॉन्फ़िगर करने का पहला तरीका। मैं ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाऊंगा डायरेक्टली किसके लिए, रियल। सबनेट क्या है, नेट, रियल इंटरफेस इनसाइड, मैप्ड, डायनेमिक, क्या आईपी है, मैंने ट्रांसलेट किया डायनेमिक और एक सिंगल आईपी में, क्या परफॉर्म होगा। अब आपको सर कीवर्ड तो डायनेमिक यूज किया है, तो फायरवॉल को तो डायनेमिक लाइन परफॉर्म करना चाहिए।
फायरवॉल डायनेमिक कीवर्ड के साथ डायनेमिक नेट एक ही केस में परफॉर्म करता है जब हम ऑब्जेक्ट नेटवर्क के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, रेंज। जब हम नेटवर्क ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा कीवर्ड कॉल करते हैं, रेंज। क्लियर? तभी क्या परफॉर्म होगा, डायनेमिक नेट। अब क्या परफॉर्म होगा, पैट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लियर एक्सलेट एंट्रीज, क्योंकि वो 3 घंटे तक क्रिएटेड रहेंगी। 2 एंट्रीज मैंने डिलीट कर दी। दोबारा सेशन ओपन करूं? हो गया सेशन ओपन। शो एक्सलेट। सब लोग ट्रांसलेशन टेबल में चेंजेस देखेंगे। हाँ जी, सोर्स आईपी और सोर्स, और किस आईपी में ट्रांसलेट हो रहा है और किस पोर्ट में ट्रांसलेट हो रहा है। आईपी किस में ट्रांसलेट हो रही है, सब लोग बोलिए। 10111 किस में, 21158। और पोर्ट तो सेम ही पोर्ट में हो रहा है। आर का मतलब क्या था, आई का मतलब क्या था, और आर का मतलब होता है पोर्ट मैप। क्या मतलब होता है कि इस बार हम पोर्ट्स को भी क्या करेंगे, ट्रांसलेट। और इस सेशन के लिए आइडल टाइम आउट क्या है, अगर 30 सेकंड तक एंट्री यूज ना हुई तो क्या हो जाएगी, डिलीट। तो पैट के लिए आइडल टाइम आउट क्या है, 30 सेकंड। डायनेमिक नेट के लिए क्या था, 3 आवर्स। अब आप कहोगे सर ये आइडल टाइमर तो 1 मिनट 3 सेकंड हो चुका है, लेकिन आप तो कहते हैं आइडल टाइम आउट 30 सेकंड है। कनेक्शन क्लोज होने के बाद आइडल टाइम आउट स्टार्ट्स व्हेन कनेक्शन विल बी क्लोज। Idle timeout for xlate entries will start when connection is, ठीक है जी। कनेक्शन क्लोज होने के बाद ये एंट्री कितनी देर तक रहेगी आइडियली टेबल में। अभी ये एंट्री डिलीट क्यों नहीं हो सकती भाई, कनेक्शन टेबल में एंट्री क्रिएटेड है, हम ट्रांसलेशन टेबल से एंट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। क्लियर, हमारा ट्रैफिक जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं मैं? आप देख सकते हैं आइडल टाइम आउट 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट हो चुका है, लेकिन टाइम आउट अभी भी 30 सेकेंड्स ही है। ये 30 सेकेंड्स का मतलब है कनेक्शन क्लोज होने के बाद। एग्जिट। अब टाइमर, आइडल टाइमर क्या हो गया, रीसेट हो गया। पहले 2 मिनट था, अब कितनी देर बाद एंट्री डिलीट हो जाएगी, 30 सेकेंड्स के बाद। दिस थिंग इज क्लियर। और मेरी टेबल में दोनों चीजें हैं, सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट, ट्रांसलेटेड आईपी ट्रांसलेटेड पोर्ट। 26, 27, 28, 29, 30 एंट्री डिलीट। दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट, शो, सॉरी, टेलनेट 2011। दोबारा कर रहे हैं हम टेलनेट। शो कौन, तो यहां पे आपको पता है कौन सी आईपी दिखेगी, रियल आईपीस। ट्रांसलेटेड आईपीस देखनी है तो शो कौन लॉन्ग, देख सकते हो आप। ये आईपी है किसमें ट्रांसलेट हो रही है, 51 में। ये पोर्ट इसमें ट्रांसलेट हो रहा है। अब मैं भेजता हूं दूसरे यूजर से ट्रैफिक एट द सेम टाइम। 2112 टेलनेट ओपन हो गया, कनेक्शन ओपन। तीसरे यूजर से भी ओपन कर लें, हो जाएगा ना ओपन। इस बार तो मैनी टू वन नेट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम पैट बोलते हैं, मैनी टू वन। वी कॉल इट पैट, वी कॉल इट पैट। हो गया थर्ड सेशन भी ओपन। शो कॉन लॉन्ग, कितनी एंट्रीज हैं, 3। तीनों ही केसेस में देखिए ट्रांसलेशन 51 में हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हम सोर्स पोर्ट को भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहां से ज्यादा क्लियर होगा, कर रहे हैं सोर्स पोर्ट को ट्रांसलेट।
देख पा रहे हैं यार? अरे इधर देखो ना, 1011 62497 21 62497 वो ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन आप 50 ये 11 वाली एंट्री के लिए देखो सोर्स पोर्ट क्या था, ये सेम पोर्ट में ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन जब 1011 12 ने भी सेम पोर्ट यूज किया तो इस केस में पोर्ट क्या हो गया, ट्रांसलेट। अभी तो हमने कहा था कि सोर्स पोर्ट ट्रांसलेट नहीं होगा, अब सोर्स पोर्ट ट्रांसलेट क्यों हो रहा है, यू हैव टू चेक। देखिए इधर, हाँ जी बोलो। नाउ व्हाट इज द केस हियर, यहाँ पे केस कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार जब 1011 12 आता है, देखिए इधर सब लोग, जब 1011 12 जाएगा किसके पास, 2112 के पास, तो इस बार 1011 12 भी क्या पोर्ट लेके जा रहा है, 1024, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है 23। और इस बार अगर हमने ट्रांसलेट इसको भी कर दिया 21 और पोर्ट को हमने सेम रखा 1024, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब रिप्लाई आएगा हमारे पास वापस 21 1024 के लिए, तो हम क्या समझेंगे, 1011 11 में ट्रांसलेट करें या 12 में, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो गाइस अगर सेम सोर्स पोर्ट हमारी टेबल में एग्जिस्ट करता है, अगर सेम सोर्स पोर्ट जैसे हमारे एग्जांपल में है 49161 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1011 के साथ, यस और नो, तो अगर अब रिप्लाई आएगा 21 49161, so we know we have to translate it in 1011। तो इस केस में जब सोर्स पोर्ट एग्जिस्ट करता है, तो डिवाइस हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसलेट द पोर्ट, डिवाइस हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसलेट द, तो उस केस में उसने सोर्स पोर्ट को किसमें ट्रांसलेट कर दिया 9046 में, सो दैट जब 1011 ने भेजा ट्रैफिक 2112 के पास, सोर्स पोर्ट रख के 49162 और डेस्टिनेशन पोर्ट 23, तो ट्रांसलेशन हुई 21 49162 में ही। लेकिन जब 1011 12 ने भी सेम पोर्ट यूज किया, इस बार ट्रांसलेट हुई 21 9062, सोर्स पोर्ट भी क्या हुआ ट्रांसलेट, बिकॉज सेम पोर्ट हमारे पास मैपिंग में पहले पड़ा था। If we have same port in mapping only, then source port is translated. Otherwise, source port is never translated. तो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि सारे यूजर्स अगर डिफरेंट सोर्स पोर्ट यूज कर रहे हैं और हमने पैड परफॉर्म किया हुआ है, तो क्या सोर्स पोर्ट ट्रांसलेट होगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम रिप्लाई से इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे कि हमें किस आईपी में ट्रांसलेट करना है, हमें सोर्स पोर्ट को ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो पैड का मतलब होता है कि पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन को भी किसमें रखना, नैट टेबल में, किसमें, नैट टेबल। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। भाई यहाँ पे दो पीसीज हैं अलग अलग, दोनों पीसीज अपना रैंडम पोर्ट खुद चूज करते हैं, तो वो सेम भी हो सकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, राइट, दिस इज 1011 एंड दिस इज 1011 12, दो डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि सेम रिक्वेस्ट को भी भेजेंगे नहीं, डिफरेंट रिक्वेस्ट के लिए सेम सोर्स पोर्ट यूज कर सकते हैं, इट इज फिजिबल। हाँ, ये सेम कंप्यूटर दो रिक्वेस्ट के लिए सेम सोर्स पोर्ट यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है भाई मेरा पोर्ट क्या है, ये बिजी है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क। सो दिस इज पैट, और पैट एंट्रीज कितनी देर के बाद टाइम आउट होती हैं, 30 सेकेंड्स के बाद। कितनी देर के बाद, 30 सेकेंड्स के बाद। दिस थिंग इज क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये आपके लिए होमवर्क है। मोर देन मतलब तुम्हें लगता है कि 60,000 यूजर एक सिंगल पब्लिक आईपी को यूज कर लें? कितने बड़े घसड़ लोग हो तुम। ये क्वेश्चन गलत है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। हाउ many sessions can be established using a single public IP? How many sessions can be established using a single public IP? This should be the question. अगर कोई ये पूछे कि कितने यूजर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ही गलत है। बिकॉज अगर मैंने 60,000 यूजर्स को एक आईपी पे कनेक्शन दे दिया और सबने दो दो कनेक्शन भी ओपन कर लिए, नंबर ऑफ पोर्ट कम रह जाएंगे, नंबर ऑफ अवेलेबल पोर्ट्स कम रह जाएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ सेशंस। ठीक है जी, कितने सेशन ओपन होंगे मोर देन 60,000? आपको एग्जैक्ट बताना है तो माइनस आपके रिजर्व पोर्ट्स है उनको माइनस कर दो। फाइन। नेक्स्ट, by default pat translation entries are deleted after क्या लिखा पढ़िए। By default, pat translation entries are deleted after 30 seconds even session is gone. So by default, क्या लिखा? If we want to delete अब एक बात है, हम HTTP कनेक्शन ओपन करते हैं। HTTP ट्रैफिक तो आपको पता ही है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, रीसेट, फिनिश, खत्म हो जाता है अपने आप ही। तो उसके लिए यार 30 सेकंड तक हम एक पोर्ट क्यों रिजर्व करके रखने हैं? पोर्ट तो रिजर्व है ना, अगर यूजर का पोर्ट ट्रांसलेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूजर का पोर्ट ट्रांसलेट हो रहा है, तब तक वो पोर्ट क्या रहेगा? रिजर्व। क्लियर? 30 सेकंड तक पोर्ट को रिजर्व रख के कर क्या रहे हैं? नो यूज। तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर हिट एंड रन ट्रैफिक we can enable per session। कैसे एनेबल करते हैं? इसी एंट्री में आपको ऊपर क्या डालना है? शो रन ऑल एक्सलेट। क्लियर कॉन्फ़िगर
शो रन एक्सलेट। तो एक्सलेट मैंने किस ट्रैफिक के लिए पर सेशन किया है? टीसीपी, सारे टीसीपी ट्रैफिक के लिए। बनाए सेशन, बन गया। शो कॉन, आप एक और कीवर्ड देख सकते हैं यहाँ पे जो आ रहा है एक्स। शो कॉन लॉन्ग कमांड चलाइए, यहाँ भी आपको एक्स कीवर्ड दिख रहा है एंट्री में, UXIO शो कॉन। हाँ ये आ गया, एक्स का मतलब क्या है? पर सेशन। शो एक्सलेट चलाइए, अब एंट्री है, टाइम आउट 30 सेकेंड्स है। डन। एंट्री बनी रहेगी जब तक सेशन बना रहेगा। जैसे ही सेशन को एग्जिट करेंगे, एक्सलेट एंट्री क्या हो जाएगी? डिलीट। क्लियर? तो मैं बता देता हूं आपको, जब भी आपको एक्सलेट के साथ कीवर्ड डिनाई दिखेगा, क्या दिखेगा? इसका मतलब जैसे आप कीवर्ड क्या डाल दोगे, क्या ऑन और हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नहीं, अगर मेरे से कभी कोई पूछता है कि बाय डिफॉल्ट क्या है, मैं तो कहता हूँ भाई शो रन एक्सलेट कमांड चला के देख लो, एक्शन परमिट है या डिनाई है। अगर मैं रियल एएसए की बात करूं, वहां पे क्या चल रहा होता है? पर सेशन पे फिजिकल एएसए। फाइन। तो अगर आपको ट्रांसलेशन ट्रेवल एंट्री में कौन सा फ्लैग दिखता है? एक्स। एक्स का मतलब ही क्या है? पर सेशन। दिस थिंग इज क्लियर? चलें आगे। सो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको पैड परफॉर्म करना है, फाइन, तो आपके पास अगर एक सिंगल आईपी है तो आप मोर देन 60,000 सेशंस बना सकते हो। ठीक है, अब लेट से किसी के पास नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है, कितने? लेट से 6 के यूजर्स हैं हमारे पास, तो हम चाहते हैं हमारे पास कितनी पब्लिक आईपीज अवेलेबल रहे हैं? 2। तो 2 पब्लिक आईपीज डिफाइन करने के लिए तो जो मैं ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाऊंगा पैट एड्रेसेस के लिए, मुझे उसमें कौन सा कीवर्ड डालना पड़ेगा? रेंज। और जैसे ही मैंने रेंज कीवर्ड डाला, एएस से क्या परफॉर्म करने लग जाएगा? डायनेमिक नेट। सो हाउ वी विल डू कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट, देखते हैं। तो सबसे पहला काम रहता है क्लियर एक्सलेट करने से पहले एग्जिट, क्लियर कॉन कर दीजिए। ठीक है, क्लियर कॉन्फ़िगर, डन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले बनाइए ऑब्जेक्ट नेटवर्क किस नाम से? मैप। रेंज कीवर्ड तो आएगा ही आएगा, 21,151 21,150। फिर आप एक और ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाइए किस किन एड्रेसेस के लिए? रियल के लिए। सबनेट डिफाइन करिए 10.1.1.0 255.255.255.0। एनी प्रॉब्लम? अब नेट रूल बनाना है। नेट इनसाइड रियल इंटरफेस, मैप्ड इंटरफेस, आउटसाइड डायनेमिक, और मैंने अगर लिख दिया सिर्फ मैप, तो क्या परफॉर्म हो जाएगा? डायनेमिक नेट। सो हियर आई हैव टू स्पेसिफाई द कीवर्ड पैट पूल। देखिए, अब आपको मैप आईपी डिफाइन करना आ गया, आपको मैंने पैट पूल सिखा दिया। फाइन। इंटरफेस कीवर्ड का क्या मतलब है? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इंटरफेस कीवर्ड का मतलब है कि जो इंटरफेस आईपी है उसमें पैट करना है। अगर मैं पैट पूल की जगह क्या कीवर्ड यूज करूं, इसका मतलब परफॉर्म अभी भी क्या होगा? पैट। क्या होगा? पैट। क्लियर? परफॉर्म अभी भी क्या होगा? पैट। लेकिन किस आईपी में ट्रांसलेट होगा सारा ट्रैफिक? इंटरफेस आईपी। क्लियर? बट अभी हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड? पैट। नाम क्या है? शो कॉन कोई कनेक्शन नहीं है, शो एक्सलेट कोई कनेक्शन। ठीक है जी।
टेलनेट 2112 ओपन हो गया कनेक्शन। शो कौन बन गई कनेक्शन टेबल एंट्री शो एक्सलेट। किसमें ट्रांसलेट हो रहा है 51 में। अब दूसरा यूजर आता है 2112 23। दूसरा यूजर ने भी सेशन ओपन कर लिया, तीसरे यूजर ने भी सेशन ओपन कर लिया। शो एक्सलेट। तीनों यूजर का ट्रैफिक ट्रांसलेट हो रहा है और तीनों यूजर्स किस आईपी में ट्रांसलेट हुआ है 51 में। अब बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या रहता है, अगर आप पैट पूल यूज कर रहे हैं और पैट पूल में क्या है मल्टीपल आईपी, तो पहले पहली आईपी पे सारे पोर्ट्स को यूटिलाइज करेगा, फिर किस पे आएगा, मतलब जब 60,000 सेशंस फर्स्ट आईपी के फुल हो जाएंगे फिर किस पे आएगा सेकंड आईपी, फिर किस पे आएगा क्लियर। लेकिन जब आप पैट पूल यूज कर रहे हैं यू हैव सम मोर ऑप्शंस आल्सो, यू हैव सम मोर ऑप्शंस आल्सो। मैं चाहता हूं मेरे दोनों आईपीस साइमल्टेनियसली यूज हो, मेरे दोनों आईपीस मतलब एक कनेक्शन ट्रांसलेट हो 51 में और दूसरा कनेक्शन 52 में। क्लियर। फिर तीसरा किसमें, फिर चौथा किसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शो रन नेट रूल पे जाइए, कॉपी करिए और पैट पूल के बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए और एक और कीवर्ड दिख रहा है आपको राउंड रॉबिन। क्या कीवर्ड लगा दिया, शो रन। पैट पूल में ट्रांसलेट तो करेंगे लेकिन कैसे, वन बाय वन हम पब्लिक एड्रेसेस को यूज करेंगे, हम एक एड्रेस के एग्जॉस्ट होने का वेट नहीं करेंगे। कर लिया दोबारा ओपन, डुप्लीकेट सेशन बना दिया दोबारा, अरे उधर फुल हो गए होंगे यार सेशंस राउटर पे ना, 5 ही तो वीटीवाई लाइंस होती हैं, फुल हो गए होंगे। फायरवॉल पे आइए, शो एक्सलेट। पहला कनेक्शन किस में जा रहा है 51 में और दूसरा 52 में। अरे आप कमांड चलाना, मल्टीपल सेशन बने होंगे तभी कनेक्शन नहीं ओपन हो रहा है, लाइंस फुल होंगी सारी। फाइन डन। तो पहली बार 51 में ट्रांसलेशन हो रही है फिर 50। फाइन। तो हमने पैड कॉन्फ़िगरेशन देखी, हमने पैड कॉन्फ़िग देखी। सबसे पहला तरीका मैप्ड आईपी डायरेक्टली डिफाइन कर दो, दूसरा तरीका क्या कीवर्ड यूज करो इंटरफेस, थर्ड पैड पूल। पैड पूल कब यूज करते हैं, when we have used range keyword in ठीक है। फोर्थ, पैड पूल के साथ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन क्या है, राउंड, इसका मतलब क्या है, डन। अब एक चीज है थोड़ी सी हटके है, पहले क्या पढ़ा था हमने,
फिर क्या पढ़ा, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई आप सबको। अब एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैट फॉलबैक मैकेनिज्म ऑन ASL। वो तो यार जो पुराने जिसने सेशन ओपन किया होगा उसका IP दिखाएगा, कितने 51 दिखा रहा है ये तो मैं भी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। डन, हाँ जी, क्लियर कॉन्फ़िगर, क्लियर कॉन्फ़िगर। वैसे ऑब्जेक्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देने से, क्लियर कर देने से नेट भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाएंगे हम। हमारा कंसेप्ट है जो हमें सीखना है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं पैट फॉलबैक मैकेनिज्म। हाँ जी, डायनेमिक नेट कैसे करते थे, पहले ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाते थे मैप के लिए, उसमें कौन सा कीवर्ड लेते थे, रेंज। दो आईपीज ले ली इस बार, 61 और 62, बोर हो गया हूं मैं 51 और 52 से। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, फिर किसके लिए, अब सबनेट, क्या सबनेट है, नेट, रियल इंटरफेस, इनसाइड मैप्ड, आउटसाइड। डायनेमिक किसमें, अब गाइस एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्या, अगर मैंने यहीं पे एंटर प्रेस कर दिया डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, लेकिन मैं इसके साथ ही क्या कीवर्ड यूज करूंगा, इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, पहले डिवाइस क्या परफॉर्म करेगा, डायनेमिक नेट क्या परफॉर्म करेगा, वंस डायनेमिक नेट पूल इज ओवर इट विल गो टू पैट। किस पे फॉल बैक कर जाएगा, पैट पे, और पैट करने के लिए एड्रेस किसका यूज करेगा, इंटरफेस। किसका, इंटरफेस। क्लियर, तो दिखाता हूं मैं आपको, R1 पे आइए, मिल गया एक्सेस 2112 टेलनेट, दूसरी आईपी भी गई, गॉन, नेट, नेट पूल खत्म, डायनेमिक नेट नहीं हो सकता। अब तीसरे यूजर के लिए क्या परफॉर्म होगा, कैसे देखेंगे, शो एक्सलेट। कितनी एंट्रीज हैं, दो ऊपर वाली एंट्रीज है डायनेमिक नेट में, और एंट्री इसके लिए, तो पहला यूजर किसमें ट्रांसलेट हो रहा है, 61, दूसरा, दो डायनेमिक नेट एंट्रीज आ गई, तीसरा इंटरफेस आईपी पे, और पैट हो रहा है। देखिए ये डायनेमिक नेट की एंट्री है, पैट की एक साथ दिखा रहा हूं, क्या डिफरेंस है देख लीजिए। वरना आधे में पूछो पैट क्या होता है, पोर्ट ट्रांसलेट होता है, जरूरी नहीं है कि पोर्ट क्या होगा, ट्रांसलेट। दिस थिंग इज क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक नेट भी है और पैट भी है। अब जितने भी कनेक्शन बनेंगे वो इंटरफेस आईपी में क्या हो जाएंगे, पैट। जितने भी कनेक्शंस बनेंगे वो सारे इंटरफेस आईपी में क्या हो जाएंगे, पैट। दिस थिंग इज क्लियर। सो दिस इज अबाउट डायनेमिक नेट एंड पैट। अभी स्टार्ट किया हमने पैट से, फाइन, चले आगे। तो आपने ये देखा पैट के केस में कब पोर्ट ट्रांसलेट होगा, कब पोर्ट ट्रांसलेट नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, क्लियर एक्सलेट, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्या देखना है हमें,
डन। नेक्स्ट क्या देखेंगे गाइस हम? एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन। बताइए। मैं कुछ लिख रहा हूं, पढ़िएगा। स्टैटिक नैट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? ना कि स्टैटिक पैट, ना कि स्टैटिक पैट। क्या लिखा है? स्टैटिक नैट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये हमारा फायरवॉल है, ये हमारा एक्चुअल सर्वर है, ये एक यूजर है। 10.1.1.1 21.1.2 21.1.51 आपने इसके लिए पब्लिक आईपी चूज कर लिया, ठीक है। 21.1.51 ही इंटरफेस का आईपी है। किसका आईपी है? आपने रूल बना दिया कि 10.1.1.1 को ट्रांसलेट कर दो 21.1.51 में। ये डबल डायरेक्शन एरो का मतलब है ये नेट कैसा है। क्लियर? अब अगर यूजर हिट करेगा किस पे? 21.1.51 पे, तो किसका एक्सेस मिलेगा? यस और नो? यस। अब मैंने माना यूजर को टेलनेट करना था फायरवॉल को, तो यूजर ने टेलनेट के बाद आईपी क्या लिखा? फायरवॉल का क्या आईपी है? फायरवॉल का 51, तो उसे फायरवॉल की बजाय एक्सेस किसका मिल गया? सर्वर का। सो इन दिस केस वी कैन नॉट एक्सेस द डिवाइस। हम किसको एक्सेस नहीं कर पाते? डिवाइस को। सो कभी भी हम इंटरफेस आईपी में क्या परफॉर्म नहीं करते? स्टैटिक नेट। क्या परफॉर्म नहीं करते? फिर बोलिए। स्टैटिक नेट। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को? डन। अगर आप कभी करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट नेटवर्क, लेट से आपने बना लिया रियल के नाम से, आपके सर्वर का आईपी है 10.1.1.1, आपने नेट कर दिया रियल इंटरफेस इनसाइड, मैप्ड आउटसाइड, और स्टैटिक, और वो भी किसमें? इंटरफेस। एक वार्निंग आएगी आपके पास, आप वार्निंग पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड। हाँ जी।
ये वार्निंग आएगी, ऐसा नहीं है नेट कॉन्फ़िगर नहीं होगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, काम भी करेगा। देखिए अगर अपनी टोपोलॉजी पे आ जाए, R2 पे चलें, ACL बनानी पड़ेगी इसलिए, इसके लिए बस आपको टेलनेट 201110, तो फायरवॉल पे आइए, ACL बना दीजिए एक एक्सेस लिस्ट T1 परमिट TCP any host access group T1 in interface outside। मिल रहा है एक्सेस, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, लेट्स से हम फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं, टेलनेट कौन सा इंटरफेस पे, आउटसाइड पे। तो अब कोई फायरवॉल को टेलनेट करने के लिए भी क्या आईपी लिखेगा, 21.110, लेकिन हमें एक्सेस किसका मिलेगा, इनसाइड सर्वर। क्लियर। तो कभी भी हमें इंटरफेस आईपी में क्या नहीं करना है, स्टैटिक नेट, क्या नहीं करना है, दिस थिंग इज क्लियर। हाँ स्टैटिक पैड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर। कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। हाँ जी, चले आगे। सो क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए अब ऑन एयर से interface policy is always configured for, क्या बोला मैंने, रियल एड्रेसेस। चलिए देखते हैं। मैं फायरवॉल पे आया, मैं लिखा क्लियर कॉन्फ़िगर नेट, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट नेटवर्क लास्ट, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। डन। मैंने एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाया अब आपके सामने, किस नाम से, पैट। सबनेट क्या डिफाइन किया, नेट कर देना रियल इंटरफेस इनसाइड, मैप्ड आउटसाइड, डायनेमिक और किसमें, इंटरफेस। तो शायद सबको पता चल गया कि पैट कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, पैट, और वो भी किसमें, इंटरफेस साइड। अब मैं एक ACL बनाता हूं जो इनसाइड इंटरफेस पे इंप्लीमेंट करूंगा मैं। कौन से इंटरफेस पे, इनसाइड, गिग 0x0 पे, इनसाइड इंटरफेस पे, ये यूजर्स है। तो देखिए मैं ACL क्या बना रहा हूँ, T1 परमिट TCP, जो कि LAN से आ रहा है ट्रैफिक और कहीं भी जा रहा है उसे परमिट कर दो। मैंने TCP ट्रैफिक को ACL में परमिट कराया। अब आप कहो सर आप करके क्या दिखाना चाहते हो, आप देखिए इधर सिर्फ एक्सेस लिस्ट T1, सॉरी एक्सेस ग्रुप T1 इन इंटरफेस इनसाइड। ठीक है, तो मैं R1 से टेलनेट करूं, डन हो रहा है। ACL पे देखो हिट काउंट आ रहे हैं, यस हिट काउंट्स आर देयर। तो मैं फायरवॉल से पूछता हूँ ट्रैफिक फ्लो क्या है, पैकेट ट्रेसर, इनपुट इनसाइड, टाइप ऑफ ट्रैफिक TCP कमिंग फ्रॉम 10111, सोर्स पोर्ट 20199 गोइंग टू 2112, डेस्टिनेशन पोर्ट 23। तो फायरवॉल आपके सामने राउट लुकअप कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि डेस्टिनेशन नेट नहीं है ना, क्या परफॉर्म करेगा, राउट लुकअप। उसके बाद क्या चेक कर रहा है, एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट के बाद क्या परफॉर्म हो रहा है, स्टैटिक नेट। क्या परफॉर्म हो रहा है, स्टैटिक नेट। क्या परफॉर्म हो रहा है, स्टैटिक नेट। क्लियर। सेकंड, मैंने फायरवॉल पे एक और एक्सेस लिस्ट बनाई, किस नाम से, T2 के नाम से, परमिट किया कौन सा ट्रैफिक, TCP कमिंग फ्रॉम 10110 सबनेट गोइंग टू एनीवेयर इक्वल टू 23। इसमें मैंने कौन सा ट्रैफिक परमिट किया, सिर्फ टेलनेट, सिर्फ, और मैंने ये ACL लगाई T2 आउट इंटरफेस आउटसाइड। देखिए
ये हमारा फायरवॉल है, मैंने इन इंटरफेस पे ACL लगाई जिसमें मैंने TCP परमिट किया एनी सॉरी 10.1.1.0 एनी सर्विस एनी। अब मैंने एक और ACL बनाई जो इग्रेस इंटरफेस पे आउट डायरेक्शन में लगाई, परमिट TCP 10.1.1.0/24 टू एनी पोर्ट 23। परमिट तो है मेरा ट्रैफिक, बट मैं R1 पे आता हूं, एग्जिट किया हमने, सेशन दोबारा ओपन किया, हो गया। अगर हम फायरवॉल पे वापस आए, शो एक्सेस लिस्ट, दोनों ही ACLs पे हिट काउंट आ रहा है, आप सब लोग देख सकते हो। शो एक्सलेट, ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री भी है, ऑल ऑफ यू कैन सी। अब मैं क्या चलाता हूं, पैकेट ट्रेसर। अब जब भी हम पैकेट ट्रेसर चलाएंगे ना, देखिए ध्यान से देखेंगे आप सब लोग, पहले क्या परफॉर्म किया उसने, राउट, फिर क्या चेक करी, इनसाइड इंटरफेस पे जो ACL लगी हुई थी, फिर उसके हिसाब से उसने क्या परफॉर्म कर दिया, पैट, क्या परफॉर्म कर दिया, पैट, दिख रहा है ना आपको। और वो दिखा रहा है कि पैड परफॉर्म करने के बाद उसने कौन सी ACL चेक करी, इग्रेस इंटरफेस पे जो लगी हुई है, एग्री। रीजन ये दिखा रहा है, तभी कह रहा हूं कंफ्यूज होते हैं, मैंने भी कंफ्यूज किया यार, फ्यूचर यार पता नहीं क्या बता रहा है, ठीक है जी, कि भाई ये वाली ACL तो यार पहले चेक हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने सोर्स क्या मैच करा है, 10.1.1.0, और अगर पैड पहले हो जाता था क्या ये सोर्स मैच करता, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, जब भी हम ACL इग्रेस इंटरफेस पे लगाते हैं आउट डायरेक्शन में, उसमें इम्प्लिसिट डिनाई होता है, क्या होता है उसमें, इम्प्लिसिट डिनाई। ऑल ऑफ यू रिमेंबर, ऑल ऑफ यू रिमेंबर, क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, जो इंटरफेस पॉलिसीज होती हैं वो पहले चेक होती हैं। कैसे चेक होती हैं, पहले, बेशक आपकी इंटरफेस पे ACL इन डायरेक्शन में लगी हुई है, बेशक आउट डायरेक्शन में लगी हुई है, दे विल बी चेक्ड फर्स्ट, देन NAT is performed, then NAT is performed। शो एक्सेस लिस्ट, देखिए दोनों ACLs मैच होंगे जब भी मैं एक्चुअल ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा, एग्जिट, जो लास्ट काउंट था 4 और 3 था, देखिए अब क्या है, डन। कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, फाइन। ट्रैफिक इनसाइड तो आउटसाइड ही जा रहा है, क्योंकि मेरे पास तीसरा कोई इंटरफेस ही नहीं है। मैं आपको पैकेट ट्रेसर आउटपुट में दिखा भी चुका हूं कि ये दिखाएगा आपको, इसने ट्रांसलेट पहले कर दिया और एंट्री बाद में चेक करी, बट इट्स नॉट ट्रू। मैं बता रहा हूं बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कंप्लीट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक बार तो फायरवॉल कह रहा था ट्रैफिक पास हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा था। फायरवॉल इंटरफेस राउट लुकअप कभी भी पैकेट ट्रेसर में शो नहीं करता। उसी तरीके से मैं आपको आज ये प्रूव कर रहा हूं कि एक्सेस पॉलिसीज पहले चेक होंगी और ट्रांसलेशन बाद में होगी, क्योंकि जितनी भी एक्सेस पॉलिसीज फायरवॉल पे बनेंगी वो किसके लिए बनेंगी, रियल एड्रेसेस के लिए। किसके लिए यार, ये फ्लो पता है कैसे दिखा रहा है, इट इज शोइंग फ्लो, पैकेट आया, सोर्स नेट हुआ, सोर्स नेट होके इग्रेस इंटरफेस पे गया, फिर इग्रेस इंटरफेस पे जाके क्या चेक हुई, ACL। It is showing flow in that manner, not in the manner we are studying it। ठीक है जी, so that's all for the day। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो,
और कहीं भी आप पैकेट फ्लो देखोगे फायरवॉल का, कहीं भी आप ऑनलाइन सर्च करिए, कहीं भी देखिए, आपको यहाँ पॉलिसीज लिखा दिखेगा, एक्सेस पॉलिसीज. इट्स नेवर रिटन इंटरफेस ACL और ग्लोबल ACL, so it will check all the policies. Clear? So that's all for the day. मंडे को हम पैट ऑप्शंस पढ़ेंगे, काफी अच्छे ऑप्शंस है हमारे पास. तो पैट ऑप्शंस पढ़ते ही हमारा पैट भी क्या हो जाएगा, खत्म.